बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौरियों को ना दो सौगातें मिली हैं, एक है एयर पोल्यूशन और दूसरी है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन से कहा जाता है कि अगर कहीं हॉस्पिटल्स भी होंगे ना तो वहाँ बोर्ड भी लगे होंगे ना कि यहाँ हॉर्न बजाना मना है, तो साड़ी पाकिस्तान की इमाम वो है कि वहीं पर हॉर्न बजाएगी और वहीं पर पोल्यूशन पैदा करेगी। दूसरी जानिब आ जाए जी आप एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हाथ है, जहाँ एक तरफ स्मोक को कंट्रोल किया गया या समझ लें कि भट्टों को कंट्रोल किया गया या जो गंदम की बाकी फसल बचा करती थी उसे आग लगा दी जाती थी। लेकिन अब क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज बन चुकी हैं, फैक्ट्रीज अपने खर्चे बचाने के लिए, फैक्ट्रीज महंगी चीज़ें ना खरीदने की वजह से अब ये हरकत करती है कि वो टायरों को आग लगाती हैं, कार्बन को आग लगाती है, ऑयल को आग लगाती है, इस फर्नेस ऑयल को आग लगाती है, इसलिए कि जी अच्छे तरीके से जो है फटाफट हमारा काम भी हो जाए और सस्ते में हमारा काम हो जाए। टीम आपकी आवाज़ को कुछ शिकायत मिली लाहौर के एक इलाके से, जिस इलाके में अभी हम लोग जा रहे हैं, और हमारे साथ बिल्कुल मौजूद है एंटी स्मोक स्क्वाड जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से है। इनके कुछ एहलकार हमारे साथ होंगे, फैक्ट्रीज के अंदर हम लोग दाखिल होंगे जिनकी कंप्लेंट्स हम तक पहुंची है, वहां जाकर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा किया जा रहा है। वो फ़िज़ा जो कभी किसी शहर को बागों का शहर कहा जाता था, सुबह सुबह उठते थे तो बड़ी लंबी हम सांस लेते थे, बड़ा सुकून मिलता था, लेकिन आज ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां लोगों की रिहाइश है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नए पैदा होने वाले बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, वो सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वालों ने आसान तरीका अपनाया है और वो बन रही है पोल्यूशन की वजह, जहाँ कार्बन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। टीम इस वक्त हमारे साथ है एंटी स्मोक स्क्वाड। चलते हैं इनके साथ, उन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर घुसेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह डिपार्टमेंट्स इनके खिलाफ काम करता है। जिस वक्त डिपार्टमेंट्स को भी इतला दी जाती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है कि ये पहले से इनके खिलाफ कार्रवाई करें, ऐसा शेड्यूल बनाएं, ऐसा प्लान बनाएं कि फैक्ट्रीज वालों को ऐसी करने की जरूरत ही पैदा ना हो। तो देखते रहिए। बहुत स्मेल है। लखोटेर के इलाके में हम लोग आए हैं एंटी स्मोक स्क्वाड के साथ और फैली फैक्ट्री के अंदर हम लोग दाखिल हो रहे हैं। कालक ही कालक, आगाज़ ही कालक से हुआ है। ले जी, फैक्ट्री के अंदर काम जोरों शोरों से चल रहा है। एनवायरनमेंट की टीम हमारे साथ मौजूद है जो अब यकीनन चेक करेगी कि क्या चीज़ लाई जा रही है। क्या आ रहे हैं भाईजान? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? किधर, कौन साहब हैं साथ आपके? बुलाएं बुलाएं। यूनुस साहब कौन है? डिप्टी डायरेक्टर साहब। क्या हाल है भाईजान? ठीक है, खैरियत से हैं? यूनुस साहब क्या हाल है? आतिफ भट्टी, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। तबीयत कैसी है यूनुस साहब? आपके साथ आ गए हैं पहली फैक्ट्री के अंदर। क्या क्या SOPs, क्या क्या तरीके का, यहीं से आगाज़ कर फिर इनसे पूछेंगे। ये एक मिल है और ये इसका कोई भी डायरेक्ट धुआं चल रहा है, वो देखिए सामने सीधा चल रहा है। हाँ। उसके बाद इन्होंने 100 कार्ड जो है ना वहाँ पे सक्शन ब्लोअर लगाया हुआ है। हाँ, वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जो आपने कह दिया। इस ये मिल पीछे देखें, बहुत सारी आबादी है, फ्रंट पे भी आबादी है, इधर भी आबादी है, रिहायशी इलाका है और लोगों का इस मिल ने जीना हराम किया हुआ है। अल्लाह रहम करे। यूनुस साहब डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट के, ये मैं आपको बता दूं, अभी इनके साथ मौजूद हैं। आए जी, बताएं जी। देखिए, ये टायर कार्बन यूज करते हैं। टायर का कार्बन का पार्टिकल साइज बहुत बारीक होता है। हाँ जी। अगर हम कुदरत का निज़ाम देखें तो ये बारीक मोटे पार्टिकल कुछ यहाँ स्टिक होते हैं, कुछ तालू में चले जाते हैं, इनर्शिया या अपने हैवी वेट की वजह से। ये बड़े हैवी होते हैं, इसको ये बहुत बारीक होते हैं, इसलिए इसको हम रिस्पायरेबल डस्ट कहते हैं। ये 100% फेफड़ों में जाती है और इंसान की मौत ही मौत है। ये इंतहाई खतरनाक है। इसका इस्तेमाल, इसके पीछे ब्लोअर लगा होता है। हाँ जी। ये एक मिल चलाते हैं, हजारों लोगों को बीमार करते हैं। अल्लाह रहम करे। और ये सिर्फ कार्बन जला रहे होते हैं और टायर्स को जला रहे होते हैं, जो कि जलाने की परमिशन नहीं है। कार्बन का इन्होंने स्टॉक रखा हुआ है। ये सब कार्बन के स्टॉक की तरफ चलते हैं फिर। अच्छा, ये पीछे भी स्टॉक रखा हुआ है। हालांकि उसका दिखाते हैं, इसका आप कोयले का टेक्सचर देखना है, इसका देखना है। इसमें देखें इतने बारीक हैं कि ये आप सांस अगर खींचेंगे ना तो आपके 100% फेफड़ों में जाएगी। अगर आप कोई और डस्ट खींचते हैं तो मोटे पार्टिकल यहाँ म्यूकस में जमूद की वजह से यहाँ स्टक हो जाते हैं, फिर तालू में जाते हैं, उसके बाद फिर ये नीचे आते हैं, तो बहुत बारीक पार्टिकल अंदर जाते हैं। लेकिन ये सारे बारीक होते हैं। फैक्ट्री वालों को बुलवाया आपने? मालिक मूलिक इधर मौजूद है? यहाँ पे भाग जाते हैं, यहाँ पे ये सारी ठेके पे चलती होती हैं। इसको देख लेते हैं। ये जो लेबर यहाँ पे खड़ी है, यूनुस साहब, ये देख रहे हैं। पहले मैं ये आए कार्बन चेक कर लेते हैं बैग जो ना फाड़ के दिखाता हूं। हालांकि इन लोगों ने यहाँ पर सिर्फ कोयले का इस्तेमाल करना और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, ऐसा ही है। उस इधर आओ, क्या हाल है? बहुत बड़ा जुर्म है सर इस तरह का फ्यूल यूज करना। लोगों की जिंदगी खत्म, इनकी खुद की जिंदगी खत्म है। इधर आओ, स्वाद क्या हाल है? तब ठीक है? तो फिर लेबर मजदूरी, हाँ कराते काम कर दो। वो इत्थे जो सब कुछ बलदा पे है, धुआं उड़दा पे है, कार्बन उड़दा पे है, पता है साह च जाता है, बंदा बीमार होता है, मरने वाला हो जाता है। पता है इन्होंने तो मास्क नहीं पहने हुए यूनुस साहब। इन्होंने सर
4 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। जब हमारी गाड़ी इस इलाके में आती है, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे होता है, तीनों पे चले जाते हैं गाड़ी। ये देखें अभी ये फैक्ट्री से निकल जाएंगे, फैक्ट्री से भाग जाएंगे। मिल जब भी चल रही है, आपके सामने ये आग चल रही है, कोई मजदूर नहीं है, इन्होंने पहले ही बंद कर दिया है। हमें जब ये इस इलाके में एंटर होते ही सब लोगों को पता चलता है। अब 100% फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। हाँ जी, जब तक हम इधर रहेंगे ये बंद रखेंगे। लेकिन हम फैक्ट्री में घुसेंगे, हम फलांग सकते हैं, हमारे साथ आप हम जा सकते हैं अंदर। इसीलिए दरवाजा तोड़ के अंदर आना पड़ता है कि ये फैक्ट्रियाँ सारी 100% में बंद मिलती हैं। जब आप इसको बंद करेंगे, अभी आप इसको जो बंद करेंगे, जो कार्रवाई आपकी बंद की होगी, वो कितने दिन तक की होती है? जुर्माना करते हैं, कोई SOPs के मुताबिक नहीं आना पड़ता है? देखिए, इनके लिए गवर्नमेंट ने सॉफ्ट लोन सब्सिडाइज करके रखे हुए हैं कि आप पोल्यूशन कंट्रोल लगाएं, और 1 करोड़ तक जो ना वो इनको फंड नहीं, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को 2 अरब रुपया एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट फंड से मिला हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ये लोग नहीं लगाते। ये असल में आगे 2-2, 3-3 जगह पे जो ना वो आगे लीज पे गई हुई हैं। कोई बंदा सरिया बना के चला जाता है, मालक को पता ही नहीं कि क्या यूज हो रहा है। फैक्ट्री किसी और की है, बंदा कोई और काम कर रहा है। बिल्कुल। ये कार्बन के पास चलें जरा, ये सुनाएं। आज ये कार्बन है, ये क्या चीज़ है? सब ऐसा समझ नहीं आई, ये क्या है? ये वेस्टेज है सारी की सारी। जो इसके अंदर ये कुछ नहीं होता, ये जो स्लैग निकलता है सरिये के ऊपर से, ये वो आता है, ये नहीं उड़ता। ये तो नहीं उड़ता, लेकिन ये जिस चीज़ से बनाया जा रहा है वो खतरनाक है। जैसे कि आपने बताया कि ये कार्बन, ये कोयले का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब देखिए इसका टेक्सचर जो ना, अभी आप इसका कोई ला बेलचा ला यार, ये लें, कई पकड़े जी, पीछे हो जाए। हाँ जी, ये बहुत उड़ता है। ये कार्बन है, ये कोयला नहीं है। ये देखिए इस कार्बन का जो आप साइड पे हो जाए, इसका जो कार्बन का ये वाला देखें, ये बहुत बारीक है। आप इसको इनहेल करेंगे 100% फेफड़ों में जाएगा, और ये सारी उम्र आपके फेफड़े कार्बन ब्लैक यानी कार्बन से भर जाएंगे। एक एल्वेलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एरोसोल डिजीजेज, आई प्रॉब्लम्स करते हैं। आंखों के मसाइल हैं, फेफड़ों के, नाक के हैं, सांस के हैं। 3 मिनट से ज़्यादा ऑक्सीजन के बगैर, हवा के बगैर नहीं रह सकता। 3 दिन से ज़्यादा पानी के, और 3 हफ्ते से ज़्यादा खुराक। लेकिन वी आर मोस्ट डिपेंडेंट। यूनुस साहब, ये लोग कार्बन का इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? ये कोयले का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे होते? जब इन्हें कहा गया कोयले का इस्तेमाल करो, फिर भी कार्बन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? कोयला अभी महंगा हुआ है थोड़ा सा सख्ती करने से। असल में कार्बन 15 रुपए किलो है, कोयला जो ना वो 55 रुपए किलो है, इसलिए बचाते हैं। 4 गुना ज्यादा महंगा है। उसके बाद जिधर कार्बन कोयला जिधर 100 किलो लगता है, कार्बन वहाँ 80 किलो लगती है। इसलिए तकरीबन इनको अगर सील करते हैं, 1 लाख रुपए जुर्माना करते हैं, तो इनका ये कार्बन इस्तेमाल करके जुर्माना 2 दिन के अंदर अंदर रिकवर हो जाता है। यानी फौरन जुर्माना कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी जुर्माने नहीं करने चाहिए इनको। अभी आपके सामने करेंगे कि लाख रुपया हम अभी जमा कराते हैं, मिल को सील ना करें। अभी बुलाएं, फिर इन बंदों को बुलाएं। बंदे हैं किधर? बुलाएं जरा, बुलाएं भजन, बंदों को बुलाएं जरा। ये भी आगे भी कार्बन ही है सारा खोल के। इसको आप जब्त नहीं करते कार्बन को? साहब, ये हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। हाँ, ये देखें, अभी आते हैं, ये देखिए, ये भी कार्बन ही होगा। बहुत खराबा करेगा, ये भी कार्बन है। एक मिनट, इधर से यहाँ से गिरता, आप पीछे उड़ जाएं। ये सब कार्बन है नाजरीन, और ये कार्बन जब सांस की नालियों में जाता है, उसके बाद इंसान के फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों में जाके ये सब कुछ उसके अंदर बंद कर देता है, उसका सब कुछ, नाक बंद, सांस बंद, और बीमारी में मुब्तला होता है। इन्हें मना किया गया हुआ है कि कार्बन का इस्तेमाल नहीं करना। फैक्ट्री वालों को मना किया हुआ है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जाने से, उसके बावजूद कार्बन का इस्तेमाल किया था, और कहीं भी कोयला नहीं है। अभी ये देख लें, ये भी कार्बन है, यहाँ हर जगह कार्बन है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन ही कार्बन का इस्तेमाल हो रहा है। जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो फैक्ट्री वाले यहाँ से भाग गए हैं, लेबर यहाँ से भाग गई है। हैरत की बात यह है कि यहाँ पर खड़ा होना हमारे लिए मुहाल है, जहाँ हम लोग इस वक्त खड़े हैं, जहाँ मौजूद है। ये लोग यहाँ पर 24 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, और 24 घंटे काम करते हुए इलाके में भी पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, खुद अपने लिए भी बीमारी पैदा कर रहे हैं, और मालिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कारोबार चल रहा है, उसे चीज़ से कोई लेना देना नहीं। यूनुस साहब डिप्टी डायरेक्टर जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका कहना यह है कि जी लाख 1.5 लाख इनको जुर्माना होता है। जुर्माना होने के बाद ये लोग कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 दिन में उसकी रिकवरी हो जाती है। बुलाएं यार, किधर हैं? बुलाएं ज़रा, जैसे आ रहे हैं ये लोग। इधर आओ मुंशी साहब, इधर आओ, मेरे कोल आओ, इधर कोल आओ। चौकीदार साहब किधर ने? मालक मालक तो आए नहीं है, मालक नहीं आया, मालक आंदे नहीं गए। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਭ ਇਹਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਉੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ? ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਨਾ ਹੈ? ਸਾਦਕ ਸ਼ੀਲ। ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। सादक शील है, सफेदे वाली मिल के नाम से मशहूर है। ये जानबूझ के सादक स्टील मिल कह रहे हैं। तो चाचा झूठ बोली जा रहे हैं। नहीं भाई अंदर तुसी भी हो ना जी, बुजुर्गो से मेरे बुजुर्गो इंज ना करो। मालक इधर, मालक इधर। सादक शील सफेदियां दी मिल। ये सादक ओ की कहंदे पे ने, ओ कहंदे पे ने मालक नु बुलाओ। मालक ने आई साहब, मालक दा नाम
ਮਲਕੂਨਾਸ ਮਲकुन ਮਲਕੂਨਾਸ ਮਲकुन ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਲकुन ਮੌਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ चलो यार ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸ ਮੂਸ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲਓ ਐਨਕ ਪਾ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ- ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਵੜਨ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਖਤਰਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਫਿਰ ਮਾਲੂਮ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਨ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਾ नहीं ਕਿਹਾ ਵੇਖਿਆ फिर की कहते हैं ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੇ ਆ यूँ सब जब ये लोग इस तरह की फैक्ट्रीज बनाते हैं आप लोगों से एनओसी लेते होंगे यकीनन रजिस्टर्ड करवाते होंगे नहीं, मिल को नहीं। उस वक्त ये- लेबर का कोई डिटेल ये आपको हमारे करवाते हैं? डिपार्टमेंट बनने से पहले की सारी मिलें हैं हाँ। यहाँ पे ये उजाड़ था ये असल में बाद में जब बंद रोड बना ये बंद रोड के साथ साथ बनी अब आबादी बाद में बनी है हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये हमारे से पहले है कि इसके ऊपर कानून कोई नहीं लगता कानून इनके ऊपर लगता है हाँ। ठीक है ना वो पहले होना या बाद में सेक्शन 12 होता है एनओसी ले लो हाँ जी। एनओसी लेने के बावजूद भी जो वायलेट करेगा उसके खिलाफ एक्शन बनता है यानी पहले ही अपने आप को सही मेरिट शो कर देते हैं उसके बाद जाके फिर ये वायलेशन करते हैं ये और सारा साल में नाजायज काम इनके- करते हैं साल में कई मालक बदलते हैं मसलन 6 महीने के लिए एक बंदा ले लेता है इसको 2 महीने के लिए एक बंदा अभी आएगा यहाँ पर कहेगा जी मुझे 200 टन सरिया तैयार कर दो हाँ। एक थर्ड किस्म का लैसी आएगा 200 टन सरिया तैयार करेगा सारे मजदूर उनके हैं किसी मजदूर को मालक का नहीं पता होता है हाँ। ये इसीलिए ये पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स नहीं लगाते कि इस फैक्ट्रियों में सस्टेनेबिलिटी नहीं है हाँ। कोई परमानेंट मालक नहीं है किराए पे जाती हैं किराए पे सारा लीज यूनुस साहब थोड़ा सा ये बता दें कि इसी कार्बन का इस्तेमाल करने से नुकसान हो क्या रहा है एयर का भी और रिहाइश का तो आपने बता दिया कि इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं ये हवा में भी काला धुआं शामिल हो रहा है हवा के बगैर 3 मिनट से इंसान जिंदा नहीं रह सकता ये जितने भी ये लोग हैं गरीब लोग छतों पे सोते हाँ हैं जी। और ये मिलें तकरीबन सारी रात चलती हैं और ये सारा का सारा लोग बड़े बीमार हैं लखोडेर का इलाका जी लोग बीमार हैं यूँ सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभी क्या हाल चाल है लेबर है क्यों इधर की हाल चाल है तबीयत ठीक है मेरा भरा रिहाइश किधर है अपनी शादीपुरे कितनी देर हो गई थे काम करते तकरीबन साल को ਤੇ ਇਹ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਇਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰਨਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਓਏ ਸਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਨਖਾਹ 25000 30000 35000 ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈ ਯਾਰ ਹੈ जी साहब चलिए बाकी छोड़ो इतने आगे बाकी बाद में आए जी हम इस फैक्ट्री में दोबारा आएंगे भी अभी हम लोग दूसरी फैक्ट्री में जाने लगे हैं डिप्टी डायरेक्टर यूनुस साहब हैं हमारे साथ एनवायरनमेंट से उनका कहना है कि उस फैक्ट्री में जाना है वो धुआं उड़ रहा है वो देखें वो सामने धुआं उड़ रहा है इस वक्त काम लगातार चल रहा है बड़ी देर का ही आपने देखा हुआ है अच्छा फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वो देखें जरा सामने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ना इस तरह की चिमनियाँ बना देते हैं इनका कंसेप्ट ही नहीं है अनपढ़ लोग हैं जो इनके मालक हैं जिनका वो वेट स्क्रबर या ड्राई स्क्रबर का ये पैसे ही नहीं लगाना चाहते हाँ और सिर्फ पोल्यूशन करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते खाना पूनी करते हैं मुझे लगता है आप लोगों का भी कोई खौफ नहीं है इनको वो कहते कोई गल नहीं आंदे ने सानू जुर्माना कर देना अदा कर देने स्पेशल स्क्वाड एक बार के लिए बने हाँ तो वो हम तो बार सख्ती कर रहे हैं ये हैप्चुअल हो गए हुए हैं हाँ अब सख्ती की जा रही है इसलिए चलो ये नहीं जी अगली फैक्ट्री में चलते हैं हम लोग पता लगा जी कि चूँकि इन्होंने बताया था कि व्हाट्सएप नंबर आपस में शेयर हुए होते हैं जब किसी एक फैक्ट्री में घुसते हैं बाकी सबको इत्तला मिलती है लोग वहाँ से निकल जाते हैं अभी मोहल्लेदारों को भी यहाँ पे बुलवाया गया है मोहल्लेदार इस फैक्ट्री के खिलाफ गवाही देंगे कि हाँ ये फैक्ट्री इनके लिए नुकसानदेह है इनके लिए जहर पैदा कर रही है ये कारोबार किसी किस्म का कारोबार नहीं है ये कोई मुनाफे का कारोबार नहीं है ये मौत का कारोबार है लिहाजा वो भी बंद हुई है हम वहाँ पे दोबारा हम बाद में वहाँ जाएंगे अभी दोबारा हम अंदर जा रहे हैं अंदर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से उसे हम लोग पूरा करने लगे हैं मालक मुलक किधर ने ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਗਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਏ ਹੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫੈਕਟਰੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਧੂਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਘਟਾ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ ਕਾਰਬਨ ਚਲਾਣ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਇਲਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਟਾਇਰ ਸਾੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੌਤ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। जहाँ एक तरफ चलान बनाया जा रहा है, उनके लिए जुर्माना बनाया जा रहा है, अभी 1 लाख का उससे जुर्माना किया जाएगा इस फैक्ट्री को, उसके बाद उसको सील किया जाएगा, वो वापस जाएगा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जिसका मालिक है, फिर जाकर वो शख्स इसे उस सूरत में छुड़वाएगा कि जब वो पूरा सेफ्टी प्रिकॉशंस के मुताबिक चलेगा, क्योंकि पूरा मोहल्ला इनसे परेशान है, पूरा ये इलाका लखोड़े जहाँ मौजूद है वो परेशान है। और सिर्फ यहाँ नहीं, जहाँ मैं घूम रहा हूँ सिर्फ यहाँ नहीं है, ये पैंट में काला है, इस वक्त मेरी शर्ट काली है, अगर वाइट होती ना आप देख सकते, आप देख पाते कि ये जो कार्बन यहाँ पे जलाया जा रहा है ना, इस कार्बन की वजह से यहाँ पे काम करने वाले लोगों के सिर्फ कपड़े काले नहीं हैं, उनके अंदर फेफड़े काले हो चुके हैं, ज़बान काली हो चुकी है, मुंह काला हो चुका है। ज़बानें तो लोगों की वैसी काली है ना जैसे 2 नंबर धंधा करते हैं, 2 नंबर कारोबार करते हैं, उसके बाद यही इनकी सांसों में जाती है और बंद हो जाता है सब कुछ। आए जिस तरफ आए ज़रा, ये कार्रवाई दिखाते हैं अब आपको एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जो कार्रवाई की जा रही है। बने इस कार्रवाई में क्या क्या होगा? जी हम तो ये फैक्ट्री को सील कर रहे हैं, ये हमने सील लगाई है अपनी। ये पहले सी लगा दिया आपने? सील लगा दी। और तो चलेगी तो टूट जाएगी। और ये टूट जाएगी, अगर ये टूट जाएगी तो इनके ऊपर FIR होगी। हाँ, और हम इनके बेल्ट काटेंगे। अभी हम इसकी बेल्ट्स काटेंगे। बेल्ट काटेंगे। वेरी गुड। ये है, ये मैं इस महकमे को अब अप्रिशिएट करूंगा कि ये है काम। मैं ये नहीं कहता इस डिपार्टमेंट को लेकर एनवायरनमेंट को कि जी इनसे मुकमुका करके या पैसे पूसे लेकर जो है वो ख़त्म कर देते हैं या मुकमुका हो जाता है, ऐसा नहीं है। बेल्ट काटी जाएगी इस फैक्ट्री की, जो इसको अच्छा खासा जुर्माना भी पड़ेगा और अच्छा खासा नुकसान भी होगा। उसके साथ साथ ये फिर देख लें, ये कार्बन मौजूद है यहाँ पे, ये कार्बन के थैले मौजूद हैं यहाँ पे जो जलाने के काम आते हैं। ये भट्टी के अंदर यहाँ पे ये तकरीबन दिन में कितने थैले जलाते होंगे? ये देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा है, ये जितनी बड़ी ये फैक्ट्री 200-300 थैले वो पड़े हैं, कुछ 100 के करीब थैले ये पड़े हुए हैं, तो अंदाज़ा नहीं एक दिन में ये पूरा जला लेते और ये नीचे लकड़ियाँ भी जल रही हैं। लकड़ियाँ भी जला बेसिकली यूज़ कार्बन करते हैं ज़्यादा। हाँ, और ये दिखावा है, ये सब डमबाजी है। के लिए नाज़रीन, ये कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है जो सब मौजूद हैं जहाँ पे हम लोग ये देख लें, हर तोड़े में हर थैले में कार्बन है। अगर ये कहीं जी कोयला है, इसमें कहीं भी कोयला मौजूद नहीं है। ये सब बकवास होती है, ये सब बातें होती हैं अपने आप को छुड़वाने के लिए। जैसे हम इस फैक्ट्री के अंदर आए ये लोग गायब हो गए हैं। हाँ जी, सबको बाहर निकाल के लो जी, बाहर निकलो सारे सारे, ये दिखाएं सबको बाहर निकालने के कामात यूनुस साहब की जानिब सारे से। बाहर निकले। अब सारी मिल सील करनी है क्योंकि ये हर दूसरे दिन सीले तो तुसी मजदूर भाई? नहीं भाई, कौन हो? मैं दरबार से आया हूं, मेहमान अच्छा, रहायशी हैं आप? नहीं, हाँ, मेहमान आया। मेहमान है, चल जाओ ओके, फटाफट निकल जाओ। लो जी, फैक्ट्री खाली करवा दी गई है। ना जरूरी होता कटना बाहर। अच्छा। अदरवाइज एम ही ना क्यों है मैंने कार्बन फेंका वहाँ से। प्रॉब्लम यूँ सब ये एक बेल्ट कितने की आती है? क्या ये नुकसान हो जाएगा? तकरीबन 3 लाख रुपए की बेल्टें हैं इनकी। टोटल सारी मिला के कि एक हाँ, ये नहीं 30-40 हज़ार की एक बेल्ट है। 30-40 हज़ार रुपये की एक बेल्ट है। ये भी नुकसान इनके पेटे डलेगा, इनमें जाएगा, तभी इन्हें शायद एहसास हो जाए, ख्याल हो जाए। मैं कहता जिस तरीके से अभी सील करते हैं यूनुस साहब, ये आपने सिर्फ रिबन एक लगाया हुआ है, ये तो जैसे पहिया दोबारा घूमेगा ये तो टूट जाएगी। कोई ऐसा तरीके का नहीं होना चाहिए ये स्ट्रॉन्ग टूट जाएगी तो फैक्ट्री फिर चले ही ना। मिल नहीं चलेगी ना। अब ये मिल इसी पे जोर पे चलती है, इस बेल्ट के जोर पे और इस पहिए के जोर हाँ पे। जी। ये बेल्ट दिखाएं यार, ये जो इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर यूनुस साहब खुद काट रहे हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से। एक बेल्ट 40 से 50 हज़ार रुपये की है। इसके बाद हम उस फैक्ट्री में जाएंगे जहाँ धुआं उड़ रहा था, वो धुआं बंद हो गया। यूँ धुआं बंद हो गया उधर बिल्कुल बंद। जो फैक्ट्री से निकली है वो लोग। ऐसे ही करते हैं क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जैसे ही हम एक फैक्ट्री पे रेड करते हैं, ये सारे के सारे अपनी फैक्ट्री बंद करके लॉक करके भाग जाते हैं। हमें बड़ी मुश्किल होती है एंटर होने के लिए, हमें दरवाजे तोड़ने पड़ते हैं इनके, और बड़ी मुश्किल से हम एंटर होते हैं। फिर हाँ, हो गया जी, कंप्लीट हो गया। ये बार बार जो सीलें तोड़ता है, ये तकरीबन 3-4 दफ़ा हमने पहले सील की है। हाँ। अब इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। हाँ। हमने इसको फाइन किया, सील किया और ये इसको रोका है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ये कोर्ट में चले जाएं, जिधर मर्जी चले जाएं। हाँ। अब इनके पास कोई डिफेंस नहीं है हाँ। कि ये पब्लिक की जो ना इन्होंने तबाही कर रखी है। हाँ। और ये टाइम एंड अगेन इनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अब देखिए बंद हो गया है। हाँ। सारे के सारे भाग गए, निकले लेबर हमारे लेबर जाते ही ये दोबारा फिर आ जाएंगे। अब हम दूसरी फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, लेकिन दोबारा आके इसको चला नहीं सकेंगे ये नहीं लोग। चला, ये फिलहाल। चलाएंगे हाँ। उसी वक्त टूट जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक में बेल्ट जो है ना तकरीबन ये तकरीबन 30 से 40 हज़ार की है। 4.5 लाख के करीब इस बस वक्त हम इतनी लोगों हो ने जाती जुर्माना एक तरह से कर दिया है। कोर्ट में जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, हम लीगलाइज हैं इस वक्त। जिधर ऐसा ही है। मर्जी जाएं, जिधर आपने मर्जी जुर्माना कितने रुपए का किया यूनुस साहब? 1 लाख जुर्माना की है। 1 लाख जुर्माना किया जा चुका है इस फैक्ट्री को लेकर। फिर वही वाली बात आ जाती है कि जुर्माना इतना हैवी होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए यूनुस साहब, कि ये लोग अदा करके दोबारा लाख रुपये अदा करके दोबारा आए ना यहाँ पे। ये तो लाख रुपये अदा करके फिर आ जाते हैं। काट दें आपको भी। लाख रुपया इसको कुछ भी नहीं कहता है। हाँ जी।
इनकी 2 दिन की जो ना कार्बन के यूज़ पे वो प्रॉफिट हो जाता है। मैंने पहली सील किया तो ये देखिए ये हाल हो गया, ये हमारे हाथों का हाल है, ये ईमानदारी है। भाई साहब की हाल जे हथ नहीं मिला सकते, काले हो गए ने कार्बन ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਧੂਆਂ ਉੱਡਦਾ, ਸੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ 2-3 ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤਰਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਤਾਈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਖੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਭ ਕਰਦੇ। ਕਾਰਬਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ এনवायरमेंट ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਲਟਾਂ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆਇਆ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। वाह। ਅਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਅਤਵਾਰ ਨੂੰ मेरा मतलब कि कोई अफसर जैसा वैसे ये बात है कि अभी आप हम लोग चले जाएंगे, आप कहने दोबारा आ जाएंगे, कल को ये बेल्ट लेकर आ जाएंगे, हम इनका फॉलोअप कैसे करेंगे? ये एक सवाल है। देखिए इसकी वैसे तरीका तो ये है कि जब सील करेंगे ना तो एक कंडीशनली खुलता है। हाँ। ये जाके सरेंडर करेंगे और हमें कहेंगे कि हम 15-20 दिन के अंदर अंदर ये स्क्रबर लगा लेंगे। हाँ। तो वहाँ पे डिपार्टमेंट के हेड जो है ना इनको 15 या उसके मुताबिक देखते हैं कि इनका कितना लंबा काम है। 15 16 या एक दिन या एक हफ्ता देते हैं। बिल्कुल ऐसे खुल रही हैं सारी, मेरे पास अभी भी सबूत है। तो इसी तरह से देखें, हर एक का काम परमानेंट बंद नहीं किया जा सकता। जो बंदा कोई लेना चाहता है कोई रिमीडियल मेजर, तो उसको हम खोल देते हैं कंडीशनली। हम नहीं, हमारी अथॉरिटी खोलती है। हमारी अथॉरिटी खोलती है। मैं लेकिन सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, अभी कल हम लोग नहीं आते, परसों हम नहीं आते हैं, अब वो आपसे रब्ता नहीं करते हैं, पता लगता है पीछे फैक्ट्री खुल गई है, ये कैसे फॉलोअप करेंगे? ये असल में ये आपको बताऊंगा, ये सारे अनपढ़ ज़्यादातर इनका तबका है, इनको रूल्स रेगुलेशन का पता ही नहीं जाना नहीं का पता, है। हम एक्शन क्या लेंगे? हम कैसे आगे देखेंगे कि इन्होंने दोबारा तो नहीं खोल ली? पहले सील की, इन्होंने सीलें तोड़ी, आज उससे आगे हमने एक्शन लिया है। हाँ। बेल्टें भी काटी हैं, सील भी किया है, फाइन भी किया है। हाँ, फाइन भी कर दिया हमने, सील भी हमने कर दिया। फाइन अगर फाइन जमा नहीं कराते, अगर सील खोल देते हैं, हम TC इधर ही कर देते हैं, हैं, हम इधर ही हैं, हम इसको चक्कर लगाते रहेंगे ना। हम चक्कर लगाते रहो। भाई तुम मल्लेदार है हो, मल्लेदार हो ਬਸ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰ। ਅਸਲ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਇਹ ਮਿਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮਿਲ- ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ। 3 ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ, यहाँ। ਪੈਸੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਤੋਂ ਅੰਨੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਅੰਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਕਮੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯੂਨਿਸੈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਆਓ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖ ਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 4 ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਭਾਈ, ਆਓ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੀਏ, ਆਓ ਚਲੀਏ। ਦਵਾਈਆਂ ਜੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਹਫਤਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਾ 20,000 ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਇਹ ਆ ਗਏ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਰਨ ਲਈ, ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ये देखें, ये मिल के हमने बेल्ट भी काटे थे, काफ़ी महंगे, इससे भी बड़ी मिल आई वो, फिर भी चल पड़ी हुई है। लेकिन अब ये जा रही है। हाँ जी, अब ये अब हम लोग इसी तरफ जा रहे हैं। अब चंद अच्छा दिनों तक यूनुस शिफ्ट साहब, हो रही है। आप मैं पूछने लगा, आपकी कारकर्दगी पे शक नहीं, आप आए, हमारे सामने कार्रवाई की है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर महकमे में काली भेड़ें हैं, आपके ही महकमे के लोगों पर इल्जाम लगा कि वो आके में पैसे नहीं, लेते हैं। जिधर भी इंसान है ना, काली भेड़ों से में हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी भाई जान। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਵਾਕਈ ਕਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ बच्चे ਤਾਂ कितने हैं ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ? बच्चे कितने हैं? आओ दिखाओ जरा, नाल यूनुस साहब ये बच्चे देख के अच्छी बात है। हम अगली फैक्ट्री में चलते हैं, आओ। और जी इंसान छोड़ें, ये कुत्तों का हाल देख लें। मुनी इधर आना, मेरा इंसान छोड़ें, कुत्तों का हाल देख लें भाईजान। ये और कुत्ते काले हुए पे ने,
कब हैं कबूतर जो काम बन रहा अच्छा नहीं मजाक की गल नहीं कि वैसे बाकी सीरियस गल हैगी है ये मेरे बच्चे बेटा क्या हाल है मेरा बेटा आप ठीक हैं ये मेरे बच्चे आ देखो कितने दिन हुआ खांसी आती है आप हाँ जी तांजी आंदी है ऐसे धुआं आता है यहाँ से बेटा धुआं आता है तो बच्चे लगता है मेरा बेटा बच्चे ने की बोलना है यदि छोटे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं दीवारें देख लें आप घर के दरवाजे देख लें मैं कह रहा हूँ या आप गली देखें और मैं तो कुत्ता देख के हैरान हो गया जे वो कुत्ते से भी रंग चढ़े है कार्बन कुत्ते से भी चढ़े यूनुस साहब ये देखें इंसान तो बड़ी दूर की बात है इंसान तो बहुत दूर की बात है आए चले जो उस फैक्ट्री की तरफ बाइक चलना पड़ेगा बाय वाली साइड चलते हैं आए जी टायर ले जा रहे हैं रात को हम सोते हैं तो ऊपर कड़ा आता है कड़ा केड़ा बेटा कार्बन धुएं का कड़ा हाँ जी, धुआं बना हुआ जाता है सांस हाँ जी दिखाएं जी बनता टायर की हो रहा है भाई नजर ये देखिए अभी भी माल लोड कर हाँ रहे जी हैं अंदर से डाले उन्होंने तोड़े नहीं टायर जलाते हैं ये हाँ जी ये टायर जलाते हैं वो आप जिक्र कर रहे थे कुछ टायर का परले वाली उस पे जा रहे हैं उस पे जा रहे हैं एक ही एंट्री है इस मिल की और टायरों वालों की ठीक हो गया इकट्ठे ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ जा रहे हैं भाई इंशाल्लाह बंद करा यार आप रहे हैं। लोगों के सांस ठीक करनी है हाँ जी। हमने फिजा साफ करनी है हाँ जी, ठीक पसीने है। पसीने हो गए हैं हाँ हाथ भी जी। काले हो गए ना साढ़े हाँ जी यार ठीक हो गया हाले ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ये हकीकत बात है ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੰਗੜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ जी आहो लो सुन लो हले हो गए बाहर निकले हाथ हो गए थे बच्चा इसके भी बीमार हो जाते धुएं की वजह से हाथ पाँव काले हो जाते हैं मेहरबानी करें आप भाईजान यही आए हैं ये आए हैं इनको भी ये बोला आए हैं ये आए हैं ये अफसर खड़े हैं ये सारे आए हैं ये बंद करने आए हैं ये आज आप लोगों की सुनने आए हैं आपकी बड़ी ये अपना फर्ज अदा कर रहे हैं आज लो जी अंदर अंदर ऐलान खुल गया ले जी अभी थोड़ी देर पहले वो बंदा यहाँ पे खड़ा था जब हम लोग आ रहे थे और गेट को बंद कर दिया गया टीम हमारे साथ मौजूद है एनवायरनमेंट की उनको देखते हुए इन्होंने बंद कर दिया क्यों क्योंकि अंदर गैर कानूनी काम हो रहा है दरवाजे वही बंद हो गए जहाँ गैर कानूनी काम हो रहा है इतना यहाँ पे कार्बन उड़ रहा है कि अपना पसीना लगता है बंद हो गया आओ जी अंदर ये टायर पायरोलाइसिस प्लांट का लाता है ये 16 घंटे का प्रोसेस है 8 घंटे इसको गर्म करते हैं तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये घूमता रहता है इसके नीचे आग जलती है और आग टायरों से जाते हैं ये थर्मल डीकम्पोजिशन होती है उससे डीजल बनता है ये जो गैस बनती है वो यहाँ से होती है वो उधर कंडेंस हो जाती है लिक्विफाई हो जाती है जो बकाया रह जाता है इसके अंदर टायर ये तार होती है हाँ जी। और टायर कार्बन होता है वो ये सारी तारें नजर आ रही हैं हमें दो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं एक कार्बन जो कि मिलें इस्तेमाल करती हैं और ये भी इंडक्शन फर्नेस से इस्तेमाल करती हैं इनका मेन पर्पस क्या बनाना इनका मेन पर्पस 3 है एक तो तारें जो है इनका प्रोडक्ट है दूसरा कार्बन प्रोडक्ट है और तीसरा इनका डीजल है जिसको पायरो ऑयल कहते हैं वो इक्विवेलेंट टू डीजल होता है लेकिन बड़ी स्मेल देता है वो सबस्टैंडर्ड फ्यूल है ये इनके अंदर वो ठंडा होके इसके अंदर ये जो ज़ेरे ज़मीन है ना उसके अंदर जमा होता रहता है बात ये अभी ये जो वायलेशन कर रहे हैं उसमें क्या शामिल है टायर का जलाना नंबर 1 इनकी डायरेक्ट पोल्यूशन है जब ये टायर डिकम्पोज होता है स्मेल देता है नंबर 2 पे ये इनकी जो प्रोडक्ट है दोनों ही पायरो ऑयल और पायरो कार्बन ये दोनों ही इंतहाई डेंजरस है ये आपने देखा कि अभी इस्तेमाल हो रहा है ये यही लोग सप्लाई करते हैं स्टील रीरोलिंग मिल यहीं से कार्बन उस मिल में जाता है यही जाता है ये बड़ी स्मेल है अजीब सी स्मेल है तेल की स्मेल है तेल है ये जो टायर से तेल निकला हुआ है जी तेल बहुत बुरे हालात हैं बहुत बुरी हाँ जी की गल हो रही है हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है दसों की गल कर रहे हो पिछली दफा हमारे यूनिट 2 ने साइड पे यूनिट 2 ने इसको सील किया जब हम इसको करने लगे तो ये चल रहा था अब भी इसको करेंगे ना तो इसके अंदर जो गैस है ना ब्लास्ट हो जाएगी हम इसको कर नहीं सकते नहीं कर सकते क्या तरीका इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि जब ये कूलिंग प्रोसेस में रात के 11 बजे ये तकरीबन ठंडा होगा तो फिर करेंगे ये रात को फिर आप बेबस हो गए या यूनुस साहब तो यही करते हैं ना ये एक दफा कमिट करते हैं फिर अब क्यों चलाया हुआ है दसो पहले तो कमिटमेंट की है कि बंद करना है कानून ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ लागू नहीं होता मैंने दसो नहीं लागू होता है फिर बात नहीं है फिर लेकिन आज ये मैं तो सोच रहा कि अंदर कराएं आप लोगों को पर्चा करें आप लोग लोगों की जानों से खेल रहे हैं आप लोग यार मजदूर आदमी हो ना आप बिल्कुल हम तो मालक तो कहीं और ही है ना लेकिन जिहड़ा बंदा बरामद होता है अंदर वही होता है वो तो सही बात है मैनू बहुता गुस्सा नहीं आता कभी लेकिन हरकत देख के आ रहा है कि एक कंपनी ने डिपार्टमेंट तुहानू सील किया है आपको सील किया है आप फिर से स्मेल बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है पहले सील नहीं हुआ अभी पहले बंद हुआ है ना वो कह रहे हैं पहले बंद हुआ है पहले बंद नहीं किया यूनुस साहब आपने पहले
जब पहले स्मोक का दौर था ना, पहले पिछले साल में, उसमें इन्होंने कहा ना बंद रखना, चलाना नहीं है। ये हाई कोर्ट तो फिर क्यों चला रहे हो यार? हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ गए हैं, इनके खिलाफ वहां से फैसला आ गया। तो तोहिने अदालत लाओ, फिर ना देते अदालत भी कर रहे हैं। तोहिने अदालत कर दे पे तुसी ते ਤੁਹਾਡੇ मालिक, क्या नाम है मालिक का? नईम खान है, नईम खान नाम है। नईम खान, इसका ये नईम खान, इसकी बेल्टिंग काटी जा सकती हैं, लेकिन ये हद से ज्यादा खतरनाक। कल को कोई ब्लास्ट हो गया, कोई डेथ हो गई, वो हमारे जिम्मे पड़ेगी। इसलिए जब तक ये ठंडा नहीं होता है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी जान से भी प्यार करो, अपने बच्चों को भी प्यार करो। क्या कर रहे हो आप लोग यार? और ये क्या इधर यहूदी में क्या है नीचे, इतनी स्मेल आ रही है? ये फ्रेश तेल है, तो ये भी उसमें से निकला। ये पता है कितना तेल गिरा हुआ है, फर्नेस ऑयल है, फर्नेस ऑयल है ना, ये है ना? ये क्योंकि टायर से निकलता है, इसकी हर चीज में स्मेल होती है। इसके हार्ड कोक निकलता है, डीजल निकलता है। बाहर के मुल्कों में भी प्लांट हैं ये, लेकिन वो एक दफ़ा टायर अंदर जाता है, उसकी बड़ी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बनती है फ्यूल की, उसमें पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, कार्बन निकलती है, बाकायदा पैक करके पूरा मेरिट पे काम करते हैं, स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं। ऐसी लगता ही नहीं। ये बेसिकली बैच प्रोसेस है, वहाँ पे बाहर के मुल्कों में कंटिन्यूस है, वो तो लाखों करोड़ों के। यूनुस साहब, वो तो उनको ऐसे काम भी नहीं करने देंगे जिसका कपड़े पहने हुए भेजन। ये नुकसान है आपका, ना हेलमेट है, ना मास्क है, ना गूगल पाया है, तो लाया नहीं हुआ मास्क। एक 2 नंबर कम भी करी जा रहे हो, मुर्गन मासी पाया नहीं पाया यार, कमाल हो गई है। ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਖਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆਪ ਇੰਨੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸਾਹ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੁਨੀਆ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇੰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਖੌਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੇਮ ਖਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਐਸੀ ਟੈਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਾਲਾਂ ਗੇੜ ਗੁੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜਤਾ ਸੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਫਿਰ ਓਨਲੀ ਮੂਸਾ ਭੇਜਣਾ, ਮੂਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨੇ ਅੱਜ यूनुस साहब ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ। यूनुस साहब किधर गया? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਥੁੱਕੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਖਲੋਤੇ ਜੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਾਰਜ ਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਮਰੇ 'ਚ नहीं रह सकते, कमरे पर। महकमा माहौलियात का काम है पोल्यूशन खत्म करना, ना कि फैक्ट्रियाँ गिराना या बेल्टें काटना। हम अपनी हाथ से भी ज़्यादा आगे जाके काम कर रहे हैं। इनको चाहिए कि जुलूस लेके DCO के पास जाएं, CSC के पास जाएं, इनको डिमोलिश करें। सारी डिमोलिश करने की अथॉरिटी या इख्तियार किसके पास? TMA के पास। TMA के पास, मुतलका DMA। और TMA पे मुतलका DMA कौन लगता है यहाँ पे? शालीमार। ये सारी चीज़ें जो है ना, सारी फैक्ट्रियाँ गैर कानूनी लगती हैं। AC शालीमार को भी एक्शन लेना चाहिए। वो हम तो स्मोक को खत्म कर रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं, सीलिंग इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्मोक की टीमें सेठी साहब ने, DG साहब ने बनाई है, बड़ा अच्छा काम। यानी ज़लील इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़लील इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। AC शालीमार लग रहा है, शालीमार AC शालीमार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, AC शालीमार की नाकामी है। ले जी, इस फैक्ट्री में घुस रहे हैं हम लोग। फैक्ट्री का रास्ता जो था ना, वो रबड़ वाली फैक्ट्री के साथ है, यानी टायर वाली जो फैक्ट्री थी उसके बिल्कुल साथ। तो लेकिन हम अलग जगह से आए हैं। ये दोनों इकट्ठी एक प्रेमिसेस में, इसलिए इधर से भी आ सकते। भट्टी चल रही है, काम चल रहा है, कार्बन इधर भी चल रहा है मेरे ख्याल से। आने से बंद हुई है। आपको बताया कि एक ही मिल हम सील कर सकते हैं, बाकी सारी हमें मिलें बंद मिलती हैं। इनका इत्तला मिल जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से सबको एक ही टाइम में पता चल जाता है कि गाड़ी आ गई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आप देखें इनका कार्बन, ये दिखे ना। लो जी, कार्बन के तोड़े इधर मौजूद हैं। ये लकड़ियाँ क्यों रखी हुई लोगों ने? बचाने के लिए अपने आप को? सिर्फ ये हाथी के दांत हैं। ये हाथी के दांत हैं, दिखाने के लिए। ये पड़ी हैं जी, ये देखें, कार्बन के तोड़े यहाँ पर भी मौजूद हैं, इस फैक्ट्री में मौजूद हैं, और काम चल रहा है। वो देखें, वो आग का भट्टी ऑन है, चल रही है। यूनुस साहब, काम चल रहा है। हमारे आते हुए चल रही थी, उस वक्त धुआं उड़ रहा था। जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, इन्होंने इसको बंद कर दिया। ये देखें जी कार्बन, ये जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये नीचे देखें, ये देखें जी कार्बन, ये जहाँ से हम चल रहे हैं, ये कार्बन हमारा इस्तेकबाल कर रहा है। ये देखो, हाँ मेरा पुत्र और मेरा बेटा, ये इसका नुकसान देखें जरा, दिखाएं नुकसान, ये देखें जरा, ये ले, ये इधर करें, ये देखें, ये तो कोई चीज़ हजम नहीं होने देगा। पानी जिस्म को नहीं लगने दे रहा, ये चेक करें जरा, ये हैंड पे चली जा रहा है, ये देखें। ये कोयले का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, कार्बन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना जहरीला काम किया जा रहा है, इतना बड़ा जहर सामने हमारी लाहौर की फिजा में शामिल कर रहे हैं। सोते नहीं है शाम को कि यार सुबह उठ के नहाना पड़ना, जिस्म सारा कार्बन से। वो देखें जी, वो रिहाइश जगह सामने, ये सारी रिहाइश है फैक्ट्री के बिल्कुल सामने, ये सारी रिहाइश है। लो जी, ये रिहाइश के बिल्कुल सामने कारोबार किया जा रहा है मौत का। वो लेबर साइड जाके बैग निकाल करने नाल भी कार्बन के तोड़े ये हैं, यूनुस साहब की जानिब से फाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया कि इसमें से भी कार्बन निकला, कोयला मौजूद नहीं है। और ये लंबी तादाद है यहाँ पर, ये कार्बन ही कार्बन है। ये वो कार्बन है जो भी थोड़ी देर पहले उस बच्चे ने अपने हाथ में डाला है,
अब पानी अंदर, पानी उसको वो नहीं बोला जा रहा, कार्बन अंदर जा रहा है यार, कार्बन बहुत ज़्यादा है इधर। और पता नहीं ये लोग बेचारे यहाँ किस तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पर जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर लाहौर की भी आती है। अगर डिप्टी कमिश्नर लाहौर की आती है तो कमिश्नर लाहौर की भी आती है। उसके बाद एसी शालीमार का इलाका है, ये ज़िले इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को साफ सुथरा माहौल फराम करें। एक तरफ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है तो दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया क्या भी है, वो कहते हैं हम सील कर सकते हैं लेकिन हम इनको यहाँ से उठाए कैसे, हम यहाँ से ले जाएँ कैसे। ज़िले इंतज़ामिया जो बड़ी बड़के मारती हैं, तशरीरात करती हैं कि जी हमने बड़े काम कर दिए, हमने बड़ा अच्छा कर दिया, कमिश्नर को सब अच्छे की रिपोर्ट पेश की जाती है। ये है नाकस कारकर्दगी ज़िले इंतज़ामिया की, उनके असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार की हदूद की, ये है उनकी नाकस कारकर्दगी, ये मैं दिखा रहा हूँ। जबकि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रहा है। एक बुज़ुर्ग उम्र के डिप्टी डायरेक्टर यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कार्बन की हर फैक्ट्री में हमें जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, जिसकी निशानदेही हमने भी की है। साथ लेके गए उनके दफ्तर के, उनके जी हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, आप हमारी निशानदेही की, हमने निशानदेही की, वो हमारे साथ आ गए। ये तो इधर भी बहुत बुरा हाल है यूनुस साहब। देखिए जी, ये कार्बन जो ना इनको बोला नहीं जा रहा, कार्बन बहुत सस्ता इनको मिलता है, इसीलिए ये बार बार जुर्माने, भारी जुर्माने, सीलिंग बेल्टें काटने के बावजूद ये कार्बन को इस्तेमाल करते हैं। ये हर दूसरे तीसरे दिन जो ना वो ये कार्बन ले आते हैं, 2 दिन हटते हैं। अब ये देखिए कितना पूरा ट्रक यहाँ पे पूरे का पूरा ट्राली है, पूरी पूरा ट्रक है और ये आगे भट्टी में जाके उन्होंने फेंकना है। सब लोगों को यही कहते हैं कि हम अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते हम जा रहे हैं यहाँ से। हाँ, लेकिन जाता यहाँ से कोई नहीं है। मैं फिर वही बात करूँगा, आपको मजीद दिखा दूँ इससे जरा। अब अच्छा, अब हम यूनुस साहब इसको हम क्या करने लगे, इसकी भी हम लोग वही प्रोसीजर चलेगा, वही प्रोसीजर जो पिछला हमने किया है, जो पिछला हमने किया है। पहले जुर्माना, उसके बाद अगली कार्रवाई, जो फिजिकली कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई शुरू करवाएं, फिर मालिकों को बुलाएं, मालिक नजर नहीं आ रहे। ये परसों ट्राली आई थी, अब फिर ये कल आई है, आज भी आनी थी, तो ये अभी आप आए हैं तो वहाँ से गई है। अच्छा यूनुस साहब, एक बात और करना चाहूँगा, जहाँ एक तरफ फिजा आलूदा हो रही है, क्या इसी चीज़ के असरात मौसम पे भी पड़ते हैं? एनवायरनमेंट है पूरे का पूरा। देखिए ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं ना, ये सेटल नहीं होते। 2.5 माइक्रोन से बारीक जो पार्टिकल्स हैं ना हवा के अंदर सस्पेंड रहते हैं, वो सेटल नहीं होते, उसकी ग्रेविटी असर नहीं करती, इसलिए ये फॉरएवर हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा रहते हैं। ये हमेशा हमारे फिजा में रहेंगे, ये जो उड़ रहा है ये हमारे फिजा में ही रहेंगे, ये कभी भी ग्रेविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, नीचे कभी नहीं आके बैठेंगे ये। और अगर बारिश भी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली जो टायर कार्बन है ना, हाइड्रोफिलिक नहीं है, ये पानी जज़ब नहीं करता। ये पानी जब इसके ऊपर गिराएंगे ना, ये पानी से ऊपर आ जाएगा। हाँ, वो भी हुआ है, बच्चे ने करके दिखाया अभी। जैसे जो आपने देखे परिंदों के पार है ना, उनके ऊपर पानी आए तो पानी जज़ब नहीं करते, वाटर रिपेलेंट होते हैं। तो ये भी ये हाइड्रोफिलिक नहीं है, हाइड्रोफिलिक होता है जो पानी जज़ब कर ले। ये पानी जज़ब नहीं करता, पानी को रिपेल करता है, इससे क्लाइमेट को भी फर्क पड़ता है। इसके ऊपर अगर स्क्रबर भी लगा हो तो स्क्रबर के बावजूद भी ये स्क्रब नहीं होता, क्योंकि पानी के अंदर हल नहीं होता, इसलिए वो स्क्रब भी नहीं होता। यानी इससे क्लाइमेट पे असर पड़ता है। हमें करें, तुम सीधी कर रहे हो। वैसे मेरा तो कोई काम नहीं, मैं बाहरों ही आया। करूँ आया, बाहरों आया कि फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी क्यों नहीं चाहिए? तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया। मैं मिल सैर नहीं देगी नहीं हाल होया ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਂਸ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੋਣ ਗਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ? ਸਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੋਣ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4000 ਘਰ ਹੋਏਗਾ। 5000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ 5000 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 5 ਫਰਦ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇਗੀ? 25,000 ਤੇ चली गई। हाँ जी, बुरे से बुरे हालात हो गए, अल्लाह रहम करे। नाज़रीन, अभी कार्रवाई होने लगी फाइनली तौर पे। अभी यूनुस साहब की जाने से पूरा चलान तैयार किया जाएगा, पूरा प्रोसीजर किया जाएगा, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है, यहीं पर मैं प्रोग्राम का एंड कर दूंगा। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये सिलसिला अब ख़त्म होने वाला नहीं है। ये फैक्ट्रियाँ जितनी भी हैं लाहौर के अंदर, जहाँ जहाँ मौजूद हैं, आपकी आवाज़ टीम एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम के साथ इन हर जगह पर मौजूद होगी, इन फैक्ट्रियों पे मौजूद होगी। इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। क्यों कार्रवाई करेंगे? क्योंकि ये लोग इस तरह का जहर फिजा में शामिल कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले इसी बेलचे के साथ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसको फाड़ा था, कार्बन यहाँ से निकालते। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पब्लिक यहाँ बहुत मौजूद है। जिस चीज़ को हम रोक रहे हैं, मैं उसको मज़ीद फिजा में शामिल नहीं कर सकता। और जब यहाँ से तोड़ा ये लोग पकड़ते हैं, इसको मैं आपको दिखा दूँ कि ये फैक्ट्री, ये जो मिल है, ये चल रही है अभी। ये चली हुई मिल यहाँ से भाग कर गए हैं, यहाँ से निकल के गए हैं, ये भी चल रही थी। जब यहाँ से कार्बन ये लोग पकड़ते हैं, तोड़ा उठाते हैं, तोड़ा उठाने के बाद इसी जगह से होते हुए इन तोड़ों को इसमें डाला जाता है। अब मैं इसको हाथ में क्या पकड़ूँ? जिस तरह इसको हाथ लगाया जाएगा, इसको पकड़ा जाएगा, ये फ़िज़ा में शामिल होगा और फ़िज़ा में शामिल होने के बाद ये हमारे ही सांसों में जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, उस हद तक अपना काम कर रहा है, ये देख लें, उस हद तक अपना काम कर रहा है जिस हद तक उनके पास अथॉरिटीज़ मौजूद है। लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कमिश्नर लाहौर के इल्म में होनी चाहिए, ये डिप्टी कमिश्नर लाहौर के इल्म में होनी चाहिए।
असिस्टेंट कमिश्नर के इल्म में होनी चाहिए, जो खुद अपने इलाकों का विज़िट करें। कमिश्नर साहब की जानिब से ग्रीन शाइन प्रोग्राम पहले भी चलाया गया, अभी भी ग्रीन के नाम से प्रोग्राम चलाया गया कि जी हम पूरे लाहौर शहर में सब्ज़ा कर देंगे, माहौलियाती आलूदगी से बचाएंगे। तो जी सबसे पहले कमिश्नर साहब को चाहिए कि अपने असिस्टेंट कमिश्नर, अपने डिप्टी कमिश्नर से पूछा जाए कि लाहौर शहर में ये जो जहर फ़िज़ा में शामिल हो रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन है। इसी शालीमार की ये हदूद है, लाहौर का ये इलाका है जहाँ पर हमने इस काम का आगाज़ किया है और ये काम अब रुकने वाला नहीं है। उस वक्त तक जब तक हमारी ज़िले इंतज़ामिया को होश नहीं आ जाएगा, इनकी आंखें खुल नहीं जाएंगी, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जगह जगह हमारे साथ होगा, इन्हीं जो फैक्ट्रीज़ हैं, इस तरह की जो मिल्स हैं, उन्हें बंद करने का ये सिलसिला जारी रहेगा महकमे की जानिब से और निशानदेही करवाएंगे टीम आपकी आवाज़। प्रोग्राम का यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।